Hi guys, this is a YouTube channel, Innovation Coaching Academy, शीतला मंदिर, मंगल बाजार, सुभाष नियर सुभाष नगर, रजौरी गार्डन। देखो ये 5.1 एक्सरसाइज है एंड ये उसका 19th क्वेश्चन है विच आई फाइंड कि बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा, तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ। देखो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच विल गिव यू द लोएस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लेती हूँ 1, यहाँ पे लेती हूँ 2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पे x। देखो यहाँ पे 0.9, 0 से लेके 0.9 तक इसकी वैल्यू जो रहेगी 0.9 तक 0 ही रहेगी, दैट इज लेस देन 1। ठीक है, सिमिलरली 1 to 2 से 2 तक 1.9 तक इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1.9 तक इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी द ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 2 नहीं होगी। तो 1.9 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1.9 द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल गिव यू 1। ओके, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ 2.3 समथिंग, 2.3 आपको कौन सी वैल्यू देगा? 2.3 will give you 2, 2.3 will give you 2। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। 5.1 एक्सरसाइज है, क्लास 12th 19th क्वेश्चन। दिस इज ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। देखो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एट एनी नंबर हमने एज्यूम कर लिया, आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया c, the value of the value of the function at c, gc is equal to c minus c, as if we put it in this function c minus c is equal to 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। so similarly g of c plus h, this is for the right hand limit, तभी मैंने c plus h लिया है, तो ये हम इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा c plus h minus c plus h the greatest integer, उसमें फंक्शन में ही पुट किया, बिकॉज gx is equal to x minus x greatest integer। सिमिलरली g of c plus h हमने वैल्यूज पुट कर दी उसमें। देखो जो c प्लस एच है वो तो c प्लस एच ही रहेगा, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये मुझे बताओ कि c प्लस एच जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो ये 4 है, ये 5 है, ये मैं 4 से आगे जा रही हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ 4.9 तक कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी ना। सिमिलरली c से आगे मैं जा रही हूँ तो h तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? c ही रहेगी। सो सिमिलरली मैंने c लिख लिया बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, वी आर रिमेन्ड विद h एंड द लिमिट, जो h की लिमिट होती है 0 होती है, तो इसलिए इसको 0 पुट कर लिया। सिमिलरली g ऑफ c माइनस एच, दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे, इस फंक्शन में पुट करो c माइनस एच माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। जैसे हमने c प्लस एच की लिमिट पुट की थी वैसे हमने जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ही मैंने पुट की है। सिमिलरली c माइनस एच, तो ये सिंपल जो इंटीजर है हमारा, तो इसको c माइनस एच ही पुट करेंगे। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच, ये इसको क्या पुट करेंगे? देखो ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ये 3 है, ये 4 है, c, अब ये हमारा c है, c माइनस एच क्या होगा? यहाँ तक तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, मीन्स 4 माइनस 1, 3 वैल्यू रहेगी ना। 3.9 तक इसकी वैल्यू, 4 से पहले इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि c माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा c माइनस एच, क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर क्या आ जाएगा? c माइनस 1, इसकी वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की c माइनस एच है c माइनस 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालो एंड वी आर रिमेन्ड विद दिस फंक्शन ओनली, एंड वी आर रिमेन्ड विद माइनस एच प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा c के साथ c, एंड h की लिमिट 0 है। सिमिलरली ये इसकी वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली लिमिट ऑफ, अब हम लिमिट लेंगे, जो हम लिमिट से काम करेंगे, x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ऑफ c प्लस एच एज x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, तो हमने ये फंक्शन पुट किया। अभी मैंने आपको बताया सारा प्रोसीजर ऊपर करके, सारा सॉल्व, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? राइट हैंड लिमिट की 0, तो सिंपली हमने ये क्या पुट कर दिया? दिस इज इक्वल टू 0, एंड नाउ विल टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एज दिस
अप्रोचेस टू एक्स सी नेगेटिव सी माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी भी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाई है। एज एच अप्रोचेस टू 0 इसकी वैल्यू 1 आई है, तो सिमिलरली हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है। एफ ऑफ सी हमारा क्या है, हमारा 0 था, तो ये लिमिट्स आपस में मैच नहीं करती। एफ ऑफ सी देखो क्या था हमारा, यानी कि जी ऑफ सी हमारा 0 था, तो इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। सो दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं समझ आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर।